हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा इंजेक्शन जो मल्टीविटामिन आविट प्लस के बारे में। ये मल्टीविटामिन इंजेक्शन किन किन रोगों के अंतर्गत आपको उपयोग में लेना चाहिए, कौन कौन से ऐसे रोग हैं जिसके अंतर्गत इस इंजेक्शन को लगाने से आपके पशुओं को फायदा होगा, इस इंजेक्शन को बड़े पशुओं के अंतर्गत इसकी कितनी डोज है, छोटे पशुओं में इसकी कितनी डोज है, इन सभी के बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा इस वीडियो के अंतर्गत। यदि मेरी वीडियो लंबी भी हो तो आप वीडियो को स्किप करके न देखें, वीडियो को पूरी देखें। यदि आप वीडियो को पूरी देखेंगे तो आपको प्रॉपर नॉलेज मिल पाएगा। यदि अभी आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है उसको दबा लें, साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी दबाएं और उसमें जो ऑल वाला ऑप्शन है उसको भी दबाएं, ताकि आपको भविष्य में आने वाले हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। दो आपको ये मेरी टेबल के ऊपर जो मल्टीविटामिन इंजेक्शन दिख रहा है आविट प्लस, इस इंजेक्शन को हम कौन कौन से रोगों के अंतर्गत यूज में लेना चाहिए और इसके क्या फायदे हैं। बहुत से ऐसे जो मेरे मित्र हैं जिन्होंने मेरे से निवेदन किया था कि सर आप जो ये मल्टीविटामिन इंजेक्शन जो आविट प्लस आता है जो जायडस कंपनी का, इस पर एक डिटेल से वीडियो बना करके हमें दें। तो ये इंजेक्शन देखो, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि इस इंजेक्शन के अंतर्गत क्या क्या कंपोजिशन आते हैं। इसके अंतर्गत आपको पर एमएल के अंतर्गत यदि आप देखा जाए तो इसके अंतर्गत विटामिन ए भी आती है। जिस प्रकार से विटामिन ए आती है तो विटामिन ए का जो केमिकल नेम होता है रेटिनोल। यदि आपके पशु में जैसे अंधापन है या आपके पशु में प्रजनन कैपेसिटी कम है, यदि आपके पशु में बोलने की कैपेसिटी नहीं है या बोलने नहीं सकता या रिपीट होता है, तो विटामिन ए बहुत ही उपयोग सिद्ध है। आपको यदि विटामिन ए इसके अंतर्गत मिली हुई है सभी कम कम मात्रा में इंटरनेशनल यूनिट, लेकिन जितने भी मल्टीविटामिन इंजेक्शन आते हैं उनमें से सबसे ज़्यादातर जो इंजेक्शन आइविट प्लस, इसके अंतर्गत बहुत से मल्टीविटामिनों का एक समूह होता है। इसी प्रकार इसके अंतर्गत आती है विटामिन D3। यदि विटामिन डी का जैसे कैल्सीफेरोल होता है, यदि आपके पशु की हड्डियाँ कमज़ोर है, यदि आपका पशु कमज़ोर है उठने बैठने में, यदि आपके पशु की हड्डियाँ कमज़ोर दिखाई देती हैं तो भी इसके अंतर्गत विटामिन डी मिली हुई है, तो भी आप एक साइड थेरेपी के तौर पर भी आप इस इंजेक्शन को यूज में ले सकते हैं। इसी प्रकार इसके अंदर निकोनिमाइड भी होता है, थायमीन भी होता है, जैसे विटामिन B1 जिस प्रकार से मैंने इंजेक्शन बताया था ट्राइबीवेट में B1 के बारे में डिटेल से बताया था। यदि आपने अभी भी मेरे जो वीडियो बनाया हुआ है ट्राइबीवेट इंजेक्शन का, यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो जाकर के आप देख सकते हैं। इसी प्रकार पायरोडोक्सिन B6 क्या काम करती है आपके पशुओं में, इसके बारे में भी ट्राइबीवेट जो इंजेक्शन आता है B1, B6 एंड B12 है, उसके बारे में डिटेल से उस वीडियो में बताया गया है। इसलिए इसमें B1 भी मिली हुई होती है, B6 भी मिला होता है, राइबोफ्लेविन सोडियम फास्फेट भी इस इंजेक्शन के अंतर्गत मिलाया हुआ होता है। और साइनाकोबालामिन भी, यदि आपके पशुओं में के अंतर्गत यदि ब्लड के अंतर्गत यदि कोबाल्ट की कमी हो गई है, कोबाल्ट की डेफिशिएंसी हो गई है, तो भी आप इस इंजेक्शन, यदि आपके पशु का जो ब्लड है वो पतला हो गया है बहुत ज़्यादा, तो भी आप जो इंजेक्शन है इसको आप यूज में ले सकते हैं। इसी प्रकार इसके अंदर डिबायोटिन भी होती है, कोलाइन क्लोराइड भी होता है, अल्फा भी होती है, सोडियम एसिड फास्फेट भी होता है इस इंजेक्शन के अंदर। कहने का मतलब है कि जो ये आइविट प्लस इंजेक्शन आता है इसके अंतर्गत बहुत सी ऐसी मल्टीविटामिन्स और जो एलिमेंट्स हैं वो मिले हुए होते हैं। इसलिए आप इस इंजेक्शन को यदि किसी भी प्रकार की डिजीज़ है तो आप अपने पशुओं में उपयोग में ले सकते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का भी समूह होता है, तो इस इंजेक्शन को यदि आपका पशु सिंपल इंडाइजेशन सामान्य अपचयन में है, एनोरेक्सिया में है, कई दिनों से आपका पशु खाना पीना नहीं कर रहा है, कमज़ोर है, तो भी आप इस इंजेक्शन जो आइविट प्लस आता है इस इंजेक्शन को आप उपयोग में ले सकते हैं। यदि आपका पशु पेट दर्द कर रहा है किसी मल्टीविटामिन्स की कमी की वजह से, तो भी आप ये इंजेक्शन है जो आइविट प्लस है ये आप उपयोग में ले सकते हैं। और यदि आपके पशु में यदि किसी प्रकार का यदि आपके पशु कीटोसिस हो गया है, कोई किसी प्रकार का यदि पॉइजनिंग केस है, तो भी आइविट प्लस है ये इंजेक्शन आप उपयोग में ले सकते हैं। यदि आपके पशु में पेशाब के साथ ब्लड भी आ रहा है, जैसे इसके अंदर सोडियम एसिड फास्फेट भी मिला हुआ है थोड़ी मात्रा में और मल्टीविटामिनों का समूह भी है, तो भी आप ये इंजेक्शन यूज़ में ले सकते हैं। कीटोसिस डिजीज़ में आप इस इंजेक्शन को यूज़ में ले सकते हैं, मिल्क फ्योर में ले सकते हैं। यानी मेटाबॉलिक डिजीज़, यानी मेटाबॉलिक यानी पेट से संबंधित
जितने भी प्रकार के यदि रोग आपके पशु में देखने को मिले तो आप इस इंजेक्शन को जो आईविट प्लस आता है इसको आप उपयोग में ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये इंजेक्शन लगभग सभी प्रकार की बीमारियों में आप इसको उपयोग में ले सकते हैं। रही बात जो आईविट इंजेक्शन आता है, अब इसकी डोज कितनी देनी चाहिए, कौन से पशुओं में, तो आप भेड़ बकरियों में आप आराम से इसको उपयोग में ले सकते हैं। लार्ज एनिमल्स हैं उसके अंतर्गत आप यूज़ में ले सकते हैं, गाय भैंस ऊँट, यानी जितने बड़े एनिमल्स हैं इसके अंतर्गत आप इस इंजेक्शन को उपयोग में ले सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। रही बात इसकी डोज की, तो डोज यही है कि यदि आपका पशु लार्ज है, बड़ा एनिमल्स है, जिनका बॉडी वेट 500 kg से के लगभग है, तो आप 15 ml इंट्रामस्कुलर या सबकट, यदि 300 kg बॉडी वेट है तो आप इसे 10 ml इंट्रामस्कुलर या सबकट, दो ही रूट में आप इसको उपयोग में ले सकते हैं। यदि भेड़ बकरियों में यदि आप लेना चाहते हैं, भेड़ बकरियों का भी वेट अलग अलग है। बहुत से जो मित्र है वो कह रहे हैं कि हमारी तरफ भेड़ बकरियों का वेट कम है, जैसे 20 से 30 kg तक है, तो वो 3 से 4 ml 20 से 30 kg 4 ml इंट्रामस्कुलर या सबकट, और जिन भेड़ बकरियों का बॉडी वेट 50 kg के लगभग है, तो 50 kg के लगभग है, तो इसे 5 ml इंट्रामस्कुलर या सबकट। इसकी डोज होती है इंट्रामस्कुलर रूट या सबकट, दो ही रूट आपको इसको उपयोग में लेने चाहिए। लेकिन बहुत से ऐसे जो मेरे जो वेटरनरी सहायक पशु चिकित्सक हैं वो इस इंजेक्शन को कई इंट्रावेनस भी यूज़ में लेते हैं, लेकिन आप कभी भी इस इंजेक्शन को, कहने का मतलब है कि इस इंजेक्शन को आप इंट्रावेनस यूज़ में न लें, जितना हो सके आप इसको इंट्रामस्कुलर या सबकट ही यूज़ में लें। बहुत से ऐसे मैंने देखे हैं जो मित्र हैं वो आप इस ड्रिप में मिला करके इस इंजेक्शन आईविट प्लस को यूज़ में लेते हैं, लेकिन ऐसा न लें। इसका रूट ही सिर्फ इंट्रामस्कुलर व सबकट है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लिवरक्सट्रेट का भी थोड़ा समूह मिला हुआ आता है इसके अंदर, तब इस इंजेक्शन को आप इस रूट से उपयोग में न लें। कहने का मतलब ये है कि ये इंजेक्शन किसी भी प्रकार की डिजीज में, और यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी सेफ भी है, ये इंजेक्शन जो मल्टीविटामिन इंजेक्शन होते हैं प्रेगनेंसी सेफ होते हैं, ये आप अपने पशुओं को लगा सकते हैं। वैसे भी यदि आपके पशुओं को, यदि आपको लग रहा है कि आपका पशु खाने पीने में कम कर रहा है, कमजोरी कर रहा है, चलने फिरने में दिक्कत कर रहा है, नॉर्मल है, तो आप इस इंजेक्शन को लगातार, बड़ा पशु है तो 15-15 ml लगातार 3 से 5 दिन आप जो इंजेक्शन आईविट प्लस आता है, इस इंजेक्शन को आप मल्टीविटामिन के तौर पर यूज में ले सकते हैं। कहने का मतलब है कि इसको किसी भी प्रकार की डिजीज में आप लगातार भी यूज में ले सकते हैं। यदि इसकी डोज कम या हाई भी हो जाए तो भी आपके पशु को कोई साइड इफेक्ट नहीं करता है। लेकिन जहां तक हो सकता है, ये जितने भी मैं प्रकार के इंजेक्शन बताता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ आप जो वेटरनरी जो डॉक्टर हैं, जो या सहायक पशु चिकित्सक हैं, उनकी देखरेख में ही आपको ये इंजेक्शन उपयोग में लें। ये इंजेक्शन के बारे में आज आपको मैंने अच्छी तरह से और डिटेल से बताया है। ये इंजेक्शन 30 ml और 100 ml में उपलब्ध होता है। अब ये इंजेक्शन आप जो मैंने डिजीज बताई हैं, जितने प्रकार के एनिमल्स बताए हैं, इसके अंतर्गत आपको उपयोग में ले सकते हैं। ड्रिप में आप इसको उपयोग में न लें। बहुत से जो पुराने जो डॉक्टर हैं वो इसको उपयोग में ले रहे हैं, उनको लेने दें। यदि आपको इस मल्टीविटामिन इंजेक्शन है जो आईविट प्लस है, इस इंजेक्शन पर यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें, और मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ, और मेरे जितने भी वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर भी करें, और मेरी वीडियो को आप लाइक भी करें। आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है, और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे ही लाता रहूँगा। यदि आप मेरी वीडियो देख ही रहे हैं तो क्यों ना आप जो नीचे लाल वाला बटन आपको दिख रहा है सब्सक्राइब वाला, उसको भी दबा लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपको हर समय ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।